अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, सब कैसे हैं। अल्लाह की रहमत से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके और हम सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखे। तो चलें आज की हम जो है रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ मीठा मीठा बना रही हूँ। आज हम बनाएंगे खलीफा नान खताई और इंतहाई आसान रेसिपी है और आपने ज़रूर बनानी है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, ठीक है। आधा कप जो है हमें वो चीनी चाहिए, पिसी हुई चीनी चाहिए। और आधा कप हमें मोटे कुटे हुए बादाम चाहिए। 1 कप घी चाहिए। इसमें हमने तेल यूज़ नहीं करना, इसमें हमने घी ही यूज़ करना है। अगर देसी हो तो बहुत अच्छा है, तो वरना आम जो होता है घी घरों में वो यूज़ कर लें। और आधा कप हमारे पास है बेसन, और ये है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और ये आधा टीस्पून जो है इलायची पाउडर है, और 1/4 हमारे पास बेकिंग सोडा है। ये गार्निश के लिए चीज़ें हैं, थोड़े से तिल, थोड़े से आलमंड, और ये जो अंडे की जर्दी है वो है। तो चले हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 कप मैदा है, इसको हम छान लेंगे। और ये आधा कप बेसन है, इसको भी हम छान लेंगे। इसके बाद हम ये बेकिंग हमारे पास जो पाउडर था बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून वो हम डाल देंगे इसी के अंदर। 1/4 हमारे पास बेकिंग सोडा था वो डाल देंगे। सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। गुठलियाँ बनी हुई हैं, इनको छानना ज़रूरी है, सर वो जो लम्स वगैरह होते हैं ना वो ऊपर रहते हैं। और उसके बाद ये हमारी आधा कप चीनी है। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो इसमें आप जो है ना 1 कप चीनी यूज़ कर लें, लेकिन चीनी हमने पिसी हुई ही यूज़ करनी है। ये डाल देंगे। ये हमारे पास जो आधा चम्मच इलायची पाउडर था ये हम डाल देंगे इसके अंदर। बस ये झटपट तैयार हो जाती हैं और इतनी मज़े की होती हैं कि हाथ ही नहीं रुकता, सब खाते ही जाते हैं। हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सब चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह। इसमें आपने ना पानी यूज़ करना है ना अंडा यूज़ करना है। ये एगलेस खलीफा नान खताई है, इसमें ना पानी ना दूध ना अंडा, कोई चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। हम इसको घी से ही गूंदेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हमें कितना चाहिए बस ऐसे ऐसे करके हम इसको चेक करते जाएंगे। ये देखें, थोड़े थोड़े करके अब हम बादाम भी डाल दे जाएंगे इसके अंदर। ये देखें, ये आधा कप बादाम थे। आप इससे ज़्यादा भी अगर आपने डालने हैं तो आप यूज़ कर लें इससे ज़्यादा, वरना इतना ही बहुत है। नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें, बस ऊपर थोड़े से सजावट के लिए डाल दें। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। घी जो है वो 1 कप से कम यूज़ हुआ है, थोड़ा सा बच गया है। ये देखें, ये देखें, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ना डाल रही थी। ये हम इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे ऐसे करके। तो अब हम छोटे छोटे पेड़े बना के तो इसकी हम नान खताइयाँ तैयार कर लेते हैं। एक हम पतीले में बनाएंगे और एक हम ओवन में बनाएंगे। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान खताई ना बहुत ज़्यादा पतली बनानी है ना मोटी बनानी है, बस ऐसे कहीं पे कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए, तो फिर उससे अच्छी बनती है। ऐसे आपने हाथ पे ना ऐसे कर लेने। साइडें जो है इक्वल कर लेनी है। इसको हम ग्रीस नहीं करेंगे ट्रे को, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर खुद ही इतना घी होता है कि इसको ज़रूरत नहीं होती ग्रीस करने की। इसको हम इसी तरह रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही अंडे की जर्दी है, इसमें हमने 1 चम्मच दूध डाला है और उसको मिक्स कर लेंगे। और अब ये नान खताई के ऊपर हम लगाएंगे। तो जिन लोगों को अंडा पसंद नहीं है वो खाली दूध लगा लें। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप रख लीजिएगा नान खताई का।
ये थोड़ी फूलेंगी भी और अपने साइज से थोड़ा बड़ा भी हो जाएंगी। इसी तरह इन सब पे भी लगा लेना है आपने। ये सब पे अंडा मैंने लगा लिया है। अभी एक एक बादाम इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे। ये आप घर में एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आपके पास बादाम नहीं है गार्निश के लिए तो आप ये थोड़े से आप किसी एक दो पे आप तिल भी लगा सकते हैं। इस तरह आप ये लगा दें, ये भी अच्छे लगते हैं। जिसको नहीं पसंद वो आप वो तिल लगा लें उसकी जगह पे। ये पतीले का मैं आपको पहले बताती हूँ। गर्म हो गया है, 5 मिनट पहले मैंने इसके चूल्हे को ऑन कर दिया था, तो हल्की आंच पे। तो नीचे आपने एक प्लेट रख लेनी है, या अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रख लें। इस तरह हम इसके अंदर रख देंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। इतनी आहिस्ता आंच होनी चाहिए, बस आप इसको पकने दें। बस ये चूल्हे का ये होता है कि टाइम बहुत ज़रा लगता है। ये तकरीबन 40 मिनट इसमें लगेंगे आपको। और ओवन में जो है ओवन की भी आंच आपको आहिस्ता रखनी है और उसमें आपको जो है 25 से जो है 30 मिनट लगेंगे लो हीट पे, यानी कि 170 पे आप ओवन रख लें और उसके बाद आप इसको पकाएं। इस वाले को हम ओवन में रखेंगे। ये हो गई है, पक गई हैं सारी, दोनों पक गई हैं। ओवन वाली बिल्कुल 25 मिनट में तैयार हो गई थी और पतीले वाली ने थोड़ा 5-10 मिनट जो था वो ज़्यादा लिया है। तो दोनों रेडी हो गई हैं माशाल्लाह, बिल्कुल खाने में मज़ेदार। खस्ता भी ये थोड़ी सी गर्म है, बस ऐसे हल्का सा आपने ना इससे उतार लेना है। थोड़ा जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएंगी तो आपने जो है ना एयर टाइट बर्तन में ना डब्बे में आपने बंद कर देना। ये देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। और मेरे जो चैनल को है आपने ज़रूर सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह इसी तरह आपको बहुत अच्छी अच्छी डिशें मिलेंगी और मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह आप घर में तैयार कर लेंगे। और देखिए नाज़रीन, बहुत मज़े की, देखने में भी बहुत मज़े की हैं और खाने में भी बहुत मज़े की हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआ में मुझे याद रखना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।